ओवुलेशन के टाइम पे अगर रिलेशन ना हो पाए, संबंध किसी कारणवश ना हो पाए, तो भी प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी? प्रेग्नेंट कैसे हो पाएँगे? या फिर फ्रेंड्स कितनी महिलाओं का ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि जब हमारा ओवुलेशन का समय आता है, तो मेरे हस्बैंड को जो है रिलेशन में रहने का मन ही नहीं करता है। उनको जो है रिलेशन मेंटेन करने का थोड़ा-सा भी इच्छा नहीं करता है। तो ये जो टॉपिक मैंने चुना है, ये टॉपिक बहुत ही रिक्वेस्टेड है क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारा इस पे कम जो है मैसेज आ रहे थे कि इस पे डिटेल वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है दूर हो पाए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हो तो एक बार वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि फ्रेंड्स लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तीनों बिल्कुल फ्री हैं और आप देखते हो तो भी वो भी फ्री में ही देखते हो, कोई पैसा नहीं लगता है। तो अपने जो भी आपके अंदर कमियां हैं उसको दूर करिए वीडियो के माध्यम से क्योंकि डिटेल में वीडियो हर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका जो ओवुलेशन हो रहा है उस टाइम पे रिलेशन ना बन पाए तो क्या करें? देखिए फ्रेंड, जब ओवुलेशन होता है तो जब ओवुलेशन होता है आपको एग्जैक्ट डेट पता है, जैसे कि आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन, 35 दिन, 28 दिन की है तो ये नॉर्मल पीरियड की साइकिल मानी जाती है। अगर 21 दिन, 22 दिन या फिर एक एक दिन आगे पीछे चलता है, एक दिन आगे पीछे ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। बट यहाँ पे आपका अगर 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन आगे पीछे होता है तो ये नॉर्मल बात नहीं होती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखिए और अपने पीरियड को ठीक करिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि अगर आपका पीरियड जो है नॉर्मली है तो आपको एग्जैक्ट डेट पता होगा कि आपका ओवुलेशन कब होगा और ओवुलेशन के सिम्टम्स भी आपके बॉडी में नजर आते हैं। सबसे पहला तो आपका जो वेजाइना है उसका शेप चेंज हो जाएगा, आपके आपका जो डिस्चार्ज है उसमें चेंजेज आ जाएंगे, आपके मूड में जो है चेंजेज आ जाएंगे, आपको जो है बहुत ज़्यादा उस समय सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाते हैं, लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे कि आपको सेक्स करने का इच्छा जो है प्रबल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर इन सारे सिम्टम्स में से 1-2 सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो समझिए कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो ओवुलेशन जब आपको पता है कि मेरा ओवुलेशन इस टाइम पे हो रहा है और उस टाइम पे आपका जो हस्बैंड है वो पहले से ही आपके साथ इंटरकोर्स कर रहा है, तो उस टाइम पे थकना स्वाभाविक है, उस टाइम पे वो थक जाते होंगे। इसमें आपको करना क्या है कि आपको उस समय अगर इंटरकोर्स करने का इच्छा नहीं है, तो उनके ऊपर दबाव बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके हस्बैंड का आपने कभी भी उनका रिपोर्ट जो है कराया है और रिपोर्ट नॉर्मल है, उस रिपोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसमें आप समझिए कि अगर रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो जो स्पर्म है, वो उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी है, तो वो आपके अंदर, आपके यूट्रस के अंदर 4 से 5 दिन आसानी से वो ज़िंदा रहता है, वो मरता नहीं है। अगर आपके हस्बैंड के रिपोर्ट में हल्की-सी भी गड़बड़ी है, यानी कि थोड़ा बहुत 10-20% गड़बड़ी है, तो भी वो 2 से 3 दिन, साढ़े 3 दिन ज़िंदा रहेगा। इतनी जल्दी तो भी नहीं मरेगा क्योंकि जो स्पर्म की शेल्फ लाइफ होती है, जो अच्छी स्पर्म है उसकी 5 दिन होती है और जो थोड़ी-सी वीक होती है तो भी वो 3 से 2 से 3 दिन जीवित रहता है। तो आपको करना क्या है कि जब एक बार जो है रिलेशन मेंटेन कर लेते हो, तो वो आपके अंदर यूट्रस के अंदर वो जमा मतलब डिपॉज़िट हो जाता है, फिक्स हो जाता है 4 से 5 दिन के लिए या फिर 2 से 3 दिन के लिए, जैसी मतलब आपके हस्बैंड की जो स्पर्म है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा है। तो वो आपके बॉडी के अंदर जीवित रहता है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको पता है कि मेरा पीरियड का साइकिल 30 दिन का है और मेरा पीरियड का साइकिल 30 दिन का है तो ओवुलेशन 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, इन चारों दिन में से किसी दिन एक दिन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आप जो है पहले रिलेशन मेंटेन कर लीजिए, जैसे कि 14वें दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है, तो ये तो एग्जैक्ट डेट डॉक्टर भी नहीं बताएंगे, डॉक्टर भी पूछेंगी आप कि मेरा ओवुलेशन कब होने वाला है, तो डॉक्टर भी आपको 3-4 डेट देंगे या फिर आपको बार-बार आपके पीरियड के बाद, पीरियड के 10वें दिन के बाद या फिर जैसे आपका पीरियड का साइकिल है, उस हिसाब से आपको
फॉलिकल करवाने के लिए बुलाएंगे। फॉलिकल स्टडी आपको बार-बार कम से कम 3 से 4 बार डॉक्टर करेगा, तो उसको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि अब आपका जो है ओवुलेशन होने वाला है। तो उस हिसाब से आपको बताएगा डॉक्टर कि अब आपको इंटरकोर्स करना है। वैसे ही अगर आपको ओवुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने अभी-अभी 4-5 लक्षण बताए हैं, सिम्पटम्स बताए हैं, उसको भी देख के समझ सकते हो। या फिर आप मार्केट से ओवुलेशन किट मिलता है, उसको भी लाकर घर पे अपने पीरियड के दिन से, पीरियड का जब 10वां दिन 12वां दिन आ जाता है, उस दिन से आप उसको उसमें सुबह का यूरिन डाल के, यूरिन का सैंपल डाल के और अपना टेस्ट कर सकते हो। जिस दिन आपको डबल लाइन दिखाई दिया, उस दिन समझिए कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उसमें 6 या 7 किट ऐसे मिलते हैं, तो आप डेली एक-एक किट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके जो हस्बैंड हैं, अगर इन सारे चीज़ में आप लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते हो, तो आप एक काम करो, आपका जो पीरियड आता है, पीरियड के 10वें दिन से, चाहे आपका ओवुलेशन का डेट कभी भी हो, अगर शॉर्ट साइकिल में है, यानी कि 21 दिन, 24 दिन, 25 दिन का है, तो आपको पीरियड के 8वें दिन से ही रिलेशन में रहना शुरू कर देना है। और 8वें दिन के बाद 10वें दिन रहिए, या फिर 10वें दिन उनका इच्छा नहीं है, तो 11वें दिन रह लीजिए। क्योंकि वो जो मेल का सेल्स है, जो पुरुष का स्पर्म है, वो तो आपके बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है। यानी कि आज आपने रिलेशन बनाया तो 4 से 5 दिन जीवित रहेगा। इस बीच में एक बार और रिलेशन बना दीजिए, 4 से 5 दिन में इसके बीच में और रिलेशन बना लीजिए। तो फिर जो पहले जो रिलेशन बनाया है, उसको मरते-मरते ये फिर उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसे कर कर के आप रिलेशन मेंटेन कर सकती हैं। जैसे कि आपके हस्बैंड को अगर उस समय एग्जैक्ट डेट पे रिलेशन में रहने का मन नहीं है, तो ऐसे भी करके आप अपना काम कर सकती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो ही आपके फॉलिकल से एग जो है रप्चर होके बाहर निकलेंगे, उसका जो स्पर्म है वहाँ पे मौजूद रहेगा, फर्टिलाइज कर लेगा। या फिर आपको पता है कि मेरा ओवुलेशन 14वें, 15वें, 16वें दिन में किसी दिन होगा, तो आप 14वें दिन नहीं रिलेशन मेंटेन करती तो 15वें दिन कर लीजिए, 16वें दिन कर लीजिए। ऐसे आप जैसे कि ओवुलेशन के 1 दिन बाद भी आप रिलेशन मेंटेन करोगे, तो जो पुरुष का सेल्स है वो आपके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और मौजूद रहेगा। जो ही फॉलिकल से आपका अंडा बाहर निकलेगा, उसे वो फर्टिलाइज कर लेगा और फर्टिलाइज करके एक भ्रूण का रूप उसे मिल जाएगा, और आपका जो अंडा है वो जो है फॉलिकल से अपना अंडा बच्चा का रूप धीरे-धीरे ले लेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर आपके जो हस्बैंड है, उनको रिलेशन मेंटेन करने का नहीं मन है, नहीं है, तो उनको एक काम करिए आप, शिलाजीत एक आता है, शिलाजीत का अगर वो सेवन करेंगे, तो इनका ये जो सेक्स की बीमारी, मतलब जो सेक्स का जो कमजोरी है, नहीं मन कर रहा है, तो थोड़ा-सा उनमें थोड़ा उत्पन्न होने लगेगा। और दूसरा काम आपको करना है कि सेक्स में थोड़ा-सा गैप करिए, जैसे कि 2 दिन, 3 दिन गैप कर कर के आप सेक्स में रहिए, इंटरकोर्स करिए, तो क्या होता है कि थोड़ा-सा मन की जो इच्छा है, वो भी जो है होती है। इसके अलावा आप लौंग का भी इस्तेमाल आप जो है अपने हस्बैंड है उनको करा सकते हो। इसके बाद एक काम और करिए कि उनके दिनचर्या, खान-पान की रूटीन को भी चेंज करिए। उनको हरी पत्तेदार साग, सब्जियाँ, थोड़ा-सा एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें अगर अपने दिनचर्या में सेवन करेंगे, अपना दिनचर्या रूटीन को चेंज करेंगे, तो ज़रूर उनको इंटरकोर्स में जो है रुचि मिलने लगेगी। अगर आप लोग बोलोगे तो इंटरकोर्स पे पुरुष के लिए क्या-क्या चीज़ है, उस पे मैं शतावरी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगी। उस वीडियो को भी आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा प्यार दोगे तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगी। आई होप फ्रेंड्स कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करिए, और फेसबुक पे भी जो भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, उस पे ज़रूर वीडियो मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।